हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। आज सबसे पहले हम एक रिव्यू लेते हैं उन स्टॉक्स का जिसको हमने रिकमेंड किया था कुछ दिन पहले, और फिर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स फ्रेश क्या हो सकते हैं, और लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो नई स्टॉक रिकमेंडेशन है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा स्टॉक रिव्यू कर लेते हैं टारगेट्स को। यूएसएल का टारगेट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये टारगेट जो है हमने 24 तारीख को लिया था, 25 तारीख को हिट हो गया। जीनस पावर का जो टारगेट है, एक टारगेट 27 तारीख को हिट हुआ था, दूसरा आज हिट हो गया है। श्री राम का दोनों टारगेट्स आज ही हिट हो गए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो अभी तक तो जो है 5 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर अच्छी खासी कमाई हो गई है इन स्टॉक्स के अंदर। और अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज ये जो क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, इसका टारगेट हिट होते होते बच गया है, तो आई होप सो कि शायद ये भी टारगेट कल हिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ पीआई इंडस्ट्री और रिलायंस का भी जो पहला टारगेट है वो मेरे हिसाब से कल हिट हो जाना चाहिए। बट चलिए कल की बात कल देखेंगे। फिलहाल आज ये भी देखेंगे कि हमारे जो 2 स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। और चलिए उस आगे जाने से पहले देखते हैं कि निफ्टी की क्या हालत है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले निफ्टी की जब हमने बात करी थी मेरे पिछले वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको यही बताया था कि जो निफ्टी है उसका जो वीकली चार्ट है, तो ये जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर एक ये वाली कैंडल बनी थी, एक ये रेड कैंडल बनी थी। तो मैंने बोला था कि हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक जो निफ्टी है वो 24,400 के ऊपर नहीं आ जाता। तो फिलहाल तो ये जो कैंडल जो बनी है इसके अंदर तो ये 24,500 तक चला गया है, तो वी आर वेरी सेफ। और एक बात इसके अंदर मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जब भी इसके अंदर वाइट कैंडल लगती है, पिछली बार देखिए जब वाइट कैंडल लगी थी या ग्रीन कैंडल लगी थी, तो ये 3-4 बार ये ऊपर जाता है। फाइन। तो अभी हम फिलहाल के लिए सोचते हैं कि अगले जो 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्तों के अंदर ये जो निफ्टी है ये कम से कम 25,000 तक ज़रूर जाएगा। थोड़ी सी इसकी और स्टडी करके देख लेते हैं कि निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो क्या कह रहा है। निफ्टी का जो डेली चार्ट है, निफ्टी का देखिए 24,000 से 24,400 के तो ये ऊपर जा चुका है। अब इसका जो पहला टारगेट है वो 24,800 हो गया है, और दूसरा टारगेट 25,000 का है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों टारगेट जो हैं अगले हफ्ते के अंदर आ जाने चाहिए, या उससे पहले भी आ सकते हैं। तो ये तो रहा निफ्टी का। अब सवाल है कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक 50,400 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, और आज यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। ऐसा लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो इमीडिएट टारगेट है, जो कि मेरे हिसाब से अगले 3-4 दिन की 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आ जाना चाहिए, और वो टारगेट है 53,200 का। राइट। तो ज़रा इसको वॉच करिए, और अगर ये टारगेट यहाँ से हो तो आप देखिए यहाँ से 5100 से 51,000 से 52,000 तक ये गया है, 51,200 से 52,200 तक। राइट। इसका मतलब है इसने पूरे 1,000 पॉइंट दिया है, और जितना इसने यहाँ पर ये पॉइंट दिया है उतना ही ये पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हकीकत में तो ये 52,429 से लेकर 53,429 तक जाना चाहिए, लेकिन या फिर जो यहाँ पर जो ये टॉप बना रहा है, इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट बता रहा है वो 53,200 है, तो हम उसी को मान के चलते हैं। लेकिन आप अपने माइंड में रखिए कि ये 53,400 तक भी इजीली हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि आज जो हमारे 2 रिकमेंडेड शेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे बड़ा शेयर है ना, वो पहले जो शेयर है जिसको मैंने ऑलरेडी परचेज भी आज किया है, दैट इज़ एंजल वन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ एंजल वन के जो रिजल्ट्स आए थे वो बड़े कमाल के रिजल्ट्स आए थे। पिछले 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए आप देख लीजिए कि ये जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर ही है नाउ। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसका एक पैटर्न बन रहा है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 90% तो कंप्लीट हो गया है, और वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको मैंने यहाँ लिखा है एक शोल्डर ये और ये हेड। जैसे ही ये 3,200 को टच करेगा, जो इसका पहला टारगेट है, तो जितनी इसकी ये हाइट है
उतना ही यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि ये 2700 से लेकर 500 पॉइंट ऊपर 3600-3700 तक इसको जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा है कि अब कि इसको 3600-3700 आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जहाँ तक 3200 का सवाल है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 सेशन के अंदर 3200 ज़रूर आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि एक इसने ये कैंडल यहाँ पर मारी है, बड़ी मारी है, और आज उससे भी बड़ी कैंडल मारी है। तो मुझे लगता है कि कल या परसों के अंदर ये 3200 को तो क्रॉस हो जाना चाहिए। और ज़रा देख लेते हैं इसके जो इसका जो देखिए जो RSI है ना, RSI भी जो है ना, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, और ये जो वॉल्यूम है इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो ये 3 डायमेंशनल एक्चुअली इसके ऊपर सपोर्ट आ रही है फ्रॉम RSI, फ्रॉम वॉल्यूम एंड फ्रॉम द चार्ट पैटर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ज़रूर हो जाएगा। एक और अच्छा दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर ये 3650 तक गया, भले ही इसको जाने में 2 महीने लग जाएं, लेकिन इन दैट केस इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 20% इन 2 months टाइम। एक शेयर मार्केट में काम करने वाले को और क्या चाहिए। तो बस ये जो स्टॉक है मेरे पास ऑलरेडी, जो स्टॉक है दिस इज़ विद मी, मैंने इसको ख़रीद लिया आज ही, और अब देखते हैं ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगला स्टॉक दोस्तों है एक्सिस बैंक। यू कैन सी दिस एक्सिस बैंक। यहाँ एक्सिस बैंक ने ना एक जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप बनाया है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया है 1160 के ऊपर। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए तो यहाँ जो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आज जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। लेट अस होप सो कि इसका जो वॉल्यूम है कल भी ऊपर होगा। और जो RSI है, RSI का डायरेक्शन भी ऊपर है और 52.21 पे है, मतलब इसको भी ऊपर जाने के लिए 18 पॉइंट इसके हाथ में है, 17.5-18 पॉइंट। तो ये जो है इसका पहला टारगेट, जो अभी अगर ये 1161 इसका अगर रेट है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है T1 इसका 1190 और 1230 का है। आई थिंक दोस्तों ये जो एक्सिस बैंक है, इसके बहुत अच्छे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे थे इस बार, और हो सकता है कि 1230 जाने के अंदर इसको अगले 15 दिन भी लग जाएं, लेकिन 1190 का जो टारगेट है ये मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो मैंने आपको जो मेरे को समझ में आता है, मैंने स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आपको बता दी हैं, स्टॉक्स भी बता दिए हैं। और कल निफ्टी में क्या होगा, मुझे लगता है कोई अगर ख़राब न्यूज़ नहीं आएगी तो निफ्टी जो है वो ऊपर की रफ्तार पकड़े रहेगा। दोस्तों एक बात है, कल अगर लेट अस होप सो कि टुमारो देयर इज सम न्यूज़, और जिसकी वजह से वो मार्केट नीचे चला गया, कोई बात नहीं, ये शेयर मार्केट में तो ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन आपको जो खास ख्याल रखना है कि ये जो ये स्टॉक्स जो हमने लिए हैं, ये स्टॉक्स के जो टारगेट्स को ख्याल में रखिए कि ये मुझे लगता है कि ये हर हालत के अंदर अचीव हो जाने चाहिए विद इन नेक्स्ट 7 days पॉजिटिवली। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। शेयर मार्केट में रहिए, मेरे साथ रहिए, पैसा कमाइए, और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।